ये सूर्य ग्रहण जो है आज रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन है वो 3 अक्टूबर को देर रात 3:16 पर होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यानी आज ना तो मंदिरों के कपाट बंद होंगे और ना ही पूजा पाठ में कोई रोक होगी। देखिए, कल से नवरात्र पर्व की शुरुआत होगी, जिसके लिए दुर्गा पूजा पंडाल सज कर तैयार है। इसके अलावा बाजारों में भी खासी रौनक दिख रही है। बंगाल में अलग अलग थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं, जो अपने आप में एक खास संदेश दे रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वपित्र अमावस्या आज के दिन, और आज के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि इसका असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। कल से नवरात्र का महापर्व भी शुरू हो रहा है, तो उससे पहले जगह जगह पर माता का दरबार सजाया गया है, पंडाल सजाया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे अमावस्या पर पितरों को तर्पण दिया जाता है। वो परंपरा भी लोग अलग अलग घाटों पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। को 9:13 पर सूर्य ग्रहण होगा। मुख्य बात की यह है कि रात को 9:13 पर भारत में सूर्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को हम लेंगे और ये अगले दिन यानी कि तारीख बदल जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 तारीख को 3:17 तक ग्रहण है। उत्तरी अमेरिका से लेकर प्रशांत महासागर तक तथा अटलांटिक महासागर से लेकर न्यूजीलैंड तक और फिजी से लेकर के मैक्सिको और कई कंट्रियों में होगा, और कम समय के लिए न्यूजीलैंड और फिजी में दिखाई देगा, क्योंकि ये कंकणावृत्ति कंगन के समान, सोने के कंगन के समान आकृति बना करके दिखाई देगा। और विश्व के जिन जिन देशों में इसका प्रभाव होगा उनको ज्यादा चिंता की आवश्यकता है। हमारे देश में जितने भी भाई बहन बच्चे और जो भी ग्रहण में पूजा करते हैं या मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, कई प्रकार के शुद्धि अशुद्धि सूतक आदि का जो विचार करते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंतरिक्ष रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिससे ढेरों दिलचस्प घटनाएं जुड़ी है, और ये घटनाएं हमेशा से इंसानों के लिए उत्सुकता और कौतूहल का विषय रही हैं। सूर्य ग्रहण भी ऐसी ही खगोलीय घटना है जिसकी गवाह अब से कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया बनने जा रही है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर देखिए, सर्व पितृ अमावस्या से पितृपक्ष का समापन हो जाता है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि वाले पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही जिन पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती उनका तर्पण भी आज ही किया जाता है। मान्यता कुल मिलाकर ये है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ लोक का वापस चले जाते हैं और पितरों को तृप्त और पितृदोष की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनकी परंपरा है। और सर्व पितृ अमावस्या में विशेष तर्पण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। कि करके आपको समझाने किस प्रकार से आपको करना है, और पूजा स्थान और पूजन सामग्री को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर तिल, जल और कुश के साथ संकल्प किया जाता है। संकल्प के समय देवताओं और पितरों का आह्वान किया जाता है। चावल, तिल और जौ को मिलाकर गोलाकार पिंड बनाए जाते हैं। पिंड पर कुशा रखकर दिवंगत आत्माओं को समर्पित किया जाता है। तिल, जल और जौ का मिश्रण हाथ में लेकर तर्पण किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय दिवंगत आत्मा को याद किया जाता है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोज करा के उन्हें दान किया जाता है और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके पितरों का आशीर्वाद लेने की परंपरा पुरानी रही है। देखिए, पितृपक्ष के समाप्त होते ही नवरात्र का शुभारंभ हो जाएगा।
चलिए अब आपको सिलीगुड़ी लेकर चलते हैं, जहां सिलीगुड़ी के लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट पर पवित्र नदियों पर डुबकी लगाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। दरअसल अमावस्या के दिन गंगा घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और स्नानदान धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके लिए पवित्र नदियों में स्नान के लिए सुबह से ही लोगों का पहुंचना जारी है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वपित्र अमावस्या, जहां आज के दिन तर्पण किया जाता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए परिवारी जो जन हैं वो अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंचते हैं और तर्पण करते हैं। बिल्कुल, देखिए अब आपको हरिद्वार से आई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, और हरिद्वार में सुबह सवेरे गंगा स्नान और पितृ पूजन के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी अमावस्या का दिन बहुत अहम होता है और इस दिन को सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है, यानी जिन पितरों का तिथि पर श्राद्ध ना हो पाए हो उनको आज श्राद्ध उनका हो जाएगा और खुशी खुशी पितृ जो हैं वापस चले जाएंगे। इसलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक एक करके आज बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं और कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि इस प्रकार से पितरों को मोक्ष मिल सके। देखिए अब आपको लेकर चलते हैं साउथ परगना, जहां पवित्र नदियों में लोग अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल पिंडदान श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। पिंड बनाने के लिए चावल, जौ का आटा, तिल, गाय का घी और कुश का उपयोग किया जाता है। इस गोलाकार पिंड को खास कर घास पर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है और इस तरीके से पिंडदान की जो परंपरा है उसे निभाया जाता है। बहुत विधि विधान से हमने यहाँ स्नान किया है और बहुत ही मजा आया यहाँ पे, बहुत अच्छा भी लगा। आज हमने आरती भी देखी, बस आनंद आ गया जी। गंगा मैया में तो जितनी बार आते हैं उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है। आज पितृ अमावस्या है जी, तो हम पिंड दान करने के लिए आए हैं जी। स्नान कर लिया जी हमने, पूजा पाठ कर लिया जी हमने। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ हो रही है, सब लोग स्नान करने आए हैं, अपने पितरों को विदा करने आए हैं और चाहते हैं उनकी कृपा बनी रहे, भाई हमारा उनका साथ बना रहे, बस यही चाहने के लिए आए हैं। देखिए कल से नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माता रानी के आगमन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में अलग अलग जगहों पर मां दुर्गा के भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। आ रही है नवरात्रि की पावन बेला। सज गया माता रानी का दरबार। देवी मां देंगी भक्तों को समृद्धि का उपहार। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर देश भर में माता रानी के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर है। हर जगह आस्था और भक्ति की बहार नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में मौजूद मां कात्यायनी मंदिर में नवरात्र को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। मंदिर के सजाने के लिए थाईलैंड और सिंगापुर से फूल मंगवाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र में यहां हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। हमने ये किया है कि जितने भी लाइन में लोग होते हैं, क्योंकि लाइन में लगने के बाद उनको पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो पानी की व्यवस्था के लिए हमने सेवादार लगाए हैं ताकि वो लाइन से बाहर ना निकल सकें, नहीं निकलें और लाइन के अंदर ही रहें, तो उनको जल वहीं पे ही पहुंचाया जा सके। बाकी सजावट की तरह देखेंगे तो हम इसको इस तरह से मनाते हैं जैसे लड़की की शादी होती है, उसी तरीके से मंदिर को सजाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में नवरात्र का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान अलग ही रौनक नजर आती है। लिहाजा कोलकाता में जगह जगह माता रानी के भव्य पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार कोलकाता में लज्जा थीम पर एक दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें मूर्तियों के जरिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को दिखाया गया है।
आरजी का घटना जो है हाल में घट रहा है, हांसखाली देखिए, कामदोनी देखिए, ऐसे ही सेम चीज बॉडी पड़ा हुआ है लड़की का, और माँ इसका लज्जा से अपना मुंह ढक लिया है। कल माँ आ रहा है, महालया है, और देखिए माँ का मूर्ति का क्या है। माँ पश्चिम बंगाल में जो घटना घट रहा है, इसको लेके माँ लज्जा से अपना मुंह ढक लिया है। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में भी माता रानी का भव्य पंडाल तैयार किया गया है। खास बात है कि इस दुर्गा पंडाल को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ दुर्गा पंडाल में शानदार लाइटिंग और सजावट की गई है, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। इस पंडाल को पूरी तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर की रूप दिया गया है, और यही जो 2024 साल की दुर्गा पूजा है वो बड़ी अहम है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से करीब 5-6 दिनों से ये उत्सव लगी रहती है। कुछ ही पल बाद दुर्गा पूजा की धूमधाम से मनाना और लोगों की भीड़ में शामिल होना शुरू हो जाएगा। भारतीय और आयरिश कलाकारों ने मिलकर कोलकाता में एक खास दुर्गा पंडाल तैयार किया है और माता रानी की प्रतिमा को अंतिम रूप भी दिया है। भारत और आयरलैंड के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयरलैंड के कारीगरों ने मां दुर्गा की शानदार प्रतिमा बनाई है, जिसे देखने खुद भारत में मौजूद आयरलैंड के राजदूत केविन केली पहुंचे थे। नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दुर्गा पंडाल सज चुके हैं और उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भक्तों को मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों के भव्य दर्शन होंगे। दिल्ली से अमरदीप कुमार, कोलकाता से अनिर्बान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भक्तों की सहूलियत के लिए दर्शन का समय सारणी जारी की गई है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को अयोध्या आने की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन की कोशिश ये है कि भक्तों को रामलला के दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। शारदीय नवरात्र की तैयारियां अब पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। गुरुवार से मंदिरों में नवरात्र की पूजा आरंभ हो जाएगी। अयोध्या में रामलला का दरबार भी नवरात्र के लिए खास तौर पर तैयार हो रहा है। अयोध्या में रोज आना लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने नवरात्र के दौरान भगवान राम के दर्शन की समय सारणी में परिवर्तन किया है। अब 3 अक्टूबर से सुबह 4:30 से 4:40 तक मंगल आरती होगी। 4:40 से 6:30 तक अभिषेक और श्रृंगार के लिए पट बंद रहेंगे। 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी। 7 बजे से 9 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 9 बजे बाल भोग के लिए 5 मिनट तक पट बंद रहेगा। 9:05 से 11:45 तक दर्शन का समय होगा। 11:45 से 12 बजे तक राजभोग के लिए पट बंद रहेगा। दोपहर के वक्त दोबारा राम दरबार के पट खोले जाएंगे। दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी। 12:15 से 12:30 तक दर्शन होंगे। 12:30 से 1:30 बजे तक शयन के लिए पट बंद रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे देव उत्थान भोग आरती होगी। 1:35 से 4 बजे तक फिर रामलला के दर्शन होंगे। 9 बजे नैवेद्य के लिए 5 मिनट तक पट बंद रहेंगे। 4:05 से 6:45 तक फिर दर्शन का समय रहेगा। शाम और रात के भोग आरती और पट बंद के समय में भी परिवर्तन हुआ है। शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। शाम 7 बजे से रात 9:15 बजे तक दर्शन होंगे। 9:15 से 9:30 बजे तक भोग के लिए पट बंद रहेंगे। रात 9:30 से 9:45 बजे तक शयन आरती होगी। रात 9:45 से सुबह 4:30 बजे तक भगवान के शयन के लिए पट बंद रहेंगे।
नवरात्र के दौरान भी बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। दर्शन के दौरान भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन की जानकारी भी भक्तों को दी जा रही है, ताकि उन्हें दर्शन के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। अयोध्या से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं राजघाट पर, जहां पर महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने बापू को याद किया और उन्हें नमन किया। इस बीच देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राजघाट पर पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन किया। उन्होंने लिखा, सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित बापू का जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा। तमाम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किस प्रकार से श्रद्धा सुमन करते हुए नजर आए। राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में सभी दलों के नेता शामिल हुए। सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। और आपको लेकर चलते हैं चेन्नई, जहां पर आसमान में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी जा सकती है। चेन्नई में मेगा एयर शो की तैयारी की जा रही है। 8 अक्टूबर को देश वायुसेना दिवस के तौर पर मनाएगा। इस दिन को और भी खास बनाने की तैयारी में वायु वीरों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तस्वीरें देखिए चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन की है। यहां पर एयर शो की तैयारी में वायुसेना की ये जांबाज चोट की जांबाजी देखिए। मरीना बीच पर एयर शो का आयोजन होना है। इस मौके पर वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम की तैयारी का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया, दिखाते हैं।
फायर हेलीकॉप्टर यहाँ पे है और ये लोग यहाँ पे ये पायलट्स यहाँ पे अभी रिहर्सल कर रहे हैं चेन्नई का एयर शो का। वो 92nd ईयर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं। इतने एब्सोल्यूट ब्रिलियंसी के साथ और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ अभी ये कर रहे हैं। जो देख रहे हैं उन्होंने सिंक्रोनाइज टेक ऑफ किया है और स्लोली वो लैंडिंग भी कर रहे हैं। ऐसा वहाँ पे एक ही लोकेशन पे वो खड़े हुए हैं। वो इतना ये ऐसा इसको कंट्रोल करना, जो भी एक विंड स्पीड सब कुछ मैनेज करके करना इतना आसान बात नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उनका स्किल्स को यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का महत्वपूर्ण और द वे हाउ स्किल दे आर, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक पार्ट ऑफ रिहर्सल है जो 92nd ईयर सेलिब्रेशन इंडियन एयरफोर्स का चेन्नई पे होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे अभी ये रिहर्सल हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस प्रकार से वायुवीरों का शौर्य आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। वायुसेना के दिवस के मौके पर पहले किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन देश जो है सुरक्षा के क्षेत्र में कितना जबरदस्त आत्मनिर्भर होता जा रहा है, ये भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा कि कलाबाजी और शौर्य तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। मरीना बीच पर एयर शो का आयोजन होना है। असल में इस मौके पर सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम तैयारियों में जुटी हुई है और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं सब कुछ। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। पर्यटकों को लुभाने के लिए एक अनोखी तैयारी की गई है। ये है पिनाका एडवेंचर पार्क, जहां वाटर साइकिलिंग से लेकर रॉक क्लाइंबिंग तक वो सारे एडवेंचर गेम मौजूद हैं जिनकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये पार्क आसपास के लोगों के लिए खास स्पॉट बनता जा रहा है। रॉक क्लाइंबिंग का करना हो एहसास, वाटर साइकिलिंग का लुत्फ उठाने का हो मिजाज, तीरंदाजी या शूटिंग का हो शौक, तो पहुंच जाइए लखनऊ के नए पिनाका एडवेंचर पार्क। यहाँ तरह तरह के एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में अगर आप डेयर डेविल स्पोर्ट करना चाहें तो पिनाका एडवेंचर पार्क से बेहतर कुछ नहीं। ऊपर आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं मेरे, और ऊपर आप देखिए किस तरह की यहाँ पर चीजें लगाई हुई हैं, यानी कि इन पर चढ़कर आपको जाना है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेना है। अब यहाँ पर कई सारे लेसन्स भी लिखे हैं। कन्वर्ट फियर इनटू करेज, classing elements require strategic thinking, test of physical fitness, connection with nature। तो ये सारी ही चीजें दी गई हैं जो भी व्यक्ति यहाँ आए, इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को खेलना चाहे, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, उसको मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ शूटिंग, आर्चरी और वाटर साइकिलिंग जैसे एडवेंचर्स गेम्स में शामिल किए गए हैं, जिसके चलते ये एडवेंचर पार्क लोगों में तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है। देखिए यहीं पर एक बनाया गया है तालाब जैसा एक जगह, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था है। तमाम नावें हैं, तमाम ये वाटर साइकिल्स हैं जिनसे आप आकर यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं और अपने इन एडवेंचर्स पर चार चांद भी लगा सकते हैं। 7-8 फीट गहरा है, बहुत गहरा नहीं है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये जगह काफी मुफीद मानी जाती है और बच्चों को स्पेशली ये जगह काफी पसंद आने वाली है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और एडवेंचर करने का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। अगर आप इस एडवेंचर पार्क में जाकर एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लोग यहाँ इन सब का लुत्फ उठाने पहुँचने भी लगे हैं। ये पार्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है।
यूपी में पर्यटन को लेकर आए दिन नई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में एक नई सौगात आई है जिसका नाम है पिनाका एडवेंचर पार्क। ऐसे समय जब बच्चों की आदत मोबाइल फोन पर गेम खेलने की हो गई है और माता पिता भी अपने बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल गेम्स का सहारा लेते हैं, वैसे समय इस तरह के एडवेंचर पार्क्स न केवल फिटनेस के लिहाज से बल्कि बच्चों की हेल्थ के हिसाब से और जो यूथ है उसके हेल्थ के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, जहां वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, राइडिंग व्हीकल्स भी हैं, आर्चरी भी है और तमाम ऐसे एडवेंचर्स हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग जैसे तमाम एडवेंचर्स भी जल्दी ही यहां शुरू होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मस्ट विजिट स्पॉट बनाते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे।